स्वर्ग भी तू, नर्क भी तू, इन दोनों के बीच का फर्क भी तू, सब तू ही तर। हर हर महादेव, मेरे महादेव कहते हैं। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, यह सब आसुरी लक्षण हैं। इन चीजों का त्याग करके ही व्यक्ति अच्छा मनुष्य बन सकता है। जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं, उनकी वाणी भले कठोर हो, लेकिन वह लोग कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हैं। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखने चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन ना दें, क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए और दुख में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध करना बुरा स्वभाव है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां इसे दिखाना ही चाहिए, वरना गलत करने वाले को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष सी चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, अपने अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही है। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं।
आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं।